अगर एक टाइम पे तुम स्मार्ट किड हुआ करते थे बट चीज़ें धीरे धीरे हार्ड होने लगी और अब तुम्हें नई चीज़ें ट्राई करने से डर लगता है और अब तुम्हें सोशलाइज होना उतना पसंद नहीं और अब तुम लोगों को अवॉइड ही करते हो, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। स्मार्ट किड होने का एक हिडन कॉस्ट होता है जो कोई बताता नहीं। तुम्हें कभी मेहनत के लिए तारीफ नहीं मिली, तुम्हें तारीफ मिली बिना एफर्ट के सक्सीड होने पर। बिना पढ़े ए ग्रेड तारीफ, बिना पढ़े पहली बार में ही समझ गए तारीफ, जल्दी सॉल्व कर लिया तारीफ। धीरे धीरे तुमने एक बिलीव बना लिया, अगर मैं स्मार्ट हूँ तो चीज़ें ईजी होनी चाहिए, और यही बिलीव सब कुछ बिगाड़ के रख देता है। क्योंकि जब कुछ ईजी नहीं होता है, जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो या फेल होते हो, तो एक नॉर्मल चैलेंज नहीं होता है। वो लगता है जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी पर अटैक हो रहा है। तुम्हारा दिमाग बोलता है मैं तो स्मार्ट हूँ तो स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं कोई फ्रॉड हूँ। फिर तुम डिफिकल्ट चीज़ें अवॉइड करने लग जाते हो। क्लास में आंसर देने के लिए हाथ तब उठाते हो जब तुम पूरी तरह से श्योर हो कि तुम्हें पता है। नई चीज़ें ट्राई करने में तुम्हें बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि ये तुम्हें एक्सपोज कर सकती है। सिर्फ वही करते हो जिसमें तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे नैरो होती जाती है, और जब तुम अपनी स्मार्ट किड इमेज प्रोटेक्ट कर रहे होते हो, बाकी लोग फेल कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, और तुम तो एक थिंकिंग कंफर्ट जोन में फंस जाते हो क्योंकि तुमने तो पूरी आइडेंटिटी एक फ्रेजाइल चीज़ पर बना ली होती है और तुम अब फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और यहीं से अगला ट्रैप भी शुरू होता है। चैलेंज अवॉइड करने के लिए तुम्हारी ग्रोथ नहीं रोकता, ये तुम्हारी फ्रेंडशिप को भी धीरे धीरे तोड़ देता है। सोचो, रियल कनेक्शन कैसे बनते हैं? एक साथ स्ट्रगल करने से, ऑकवर्ड फेजेस एक साथ फेस करने से, फेल करने से, और बाद में उस पर हंसने से। पर तुम तो ऑप्ट आउट कर रहे हो। क्लब्स नहीं ज्वाइन किया, सोसाइटी नहीं ज्वाइन की, डर है कि मैं खराब निकलूंगा, ग्रुप प्रोजेक्ट अवॉइड किया, जो अनफैमिलियर है उसको स्किप किया। रिजल्ट, तुम वो सारे मोमेंट मिस कर देते हो जहाँ रियल बॉन्डिंग होती है। पर कनेक्शन तो सबको चाहिए होता है। तब तुम इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो। लोगों से रिलेट करने की बजाय तुम उन्हें एनालाइज करने लगते हो। क्या बोलूँ, क्या रिस्पॉन्ड करूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये होता है कॉग्निटिव एम्पैथी। तुम लॉजिकली समझ लेते हो बट इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। सोशलाइजिंग एग्जॉस्टिंग हो जाती है, ये भी एक टेस्ट लगने लगता है और तुम इसे भी अवॉइड करने लगते हो। फिर लोनलीनेस इतनी बढ़ जाती है कि तुम इसे लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, खुद को एनालाइज करते हो, खुद को कन्विंस करते हो कि तुम ठीक हो। पर क्या मैं एनफ हूँ? इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं होता। ये तो एक इमोशनल क्वेश्चन है, और इमोशन के साथ रहना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम एक लास्ट डिफरेंस बचता है। तुम्हारा ईगो बोलता है मैं डिफरेंट हूँ, लोग मेरे जैसे स्मार्ट नहीं है, मैं तो बहुत डीप हूँ इन सैलो फ्रेंडशिप के लिए। ये एक डिफेंसिव एरोगेंस है। तुम ये मान नहीं पाते कि तुम लोनली हो, इसलिए तुम खुद को ये कह देते हो कि तुम सबसे अबव हो, और धीरे धीरे तुम अपने और दुनिया के बीच में एक वॉल बना लेते हो। बट सच ये है कि चीज़ें कभी उतनी बिगड़ी नहीं, ये बस तुम्हारी एक स्ट्रेटेजी का फेल होना हुआ जो तुमने बचपन में ही बना ली थी। और इन सब चीज़ों को सही करने के लिए तुम्हें अपनी इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सीखना होगा कि स्ट्रगल करने से तुम्हारी कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो रही है। स्ट्रगल करना तुम्हारा एक टीचर ही है, और फेलियर तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। क्योंकि शायद स्मार्ट किड का चैप्टर अब खत्म हो चुका है, बट रियल ग्रोथ का चैप्टर अभी शुरू हुआ है।